आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जो इंसान पूजा पाठ करता है यानी जो भगवान को ध्यान करता है, वो अत्यधिक दुखी क्यों रहता है, इसी विषय पर आज हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आज ये पता चल जाए कि अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और किसी न किसी कारण से अगर आप दुखी हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे किसी भी प्रकार से आप दुखी हो, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भगवान की जो पूजा करते हैं वो अत्यधिक दुखी क्यों रहते हैं। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उनसे उन्होंने पूछा था, हे नाथ, जब आपके भक्त आपकी इतनी भक्ति करते हैं तो इतनी दुखी और कष्ट में क्यों रहते हैं? क्यों उन्हें संपूर्ण फल नहीं मिल पाता, जिसके कारण से वो दुखी रहते हैं? तो एक कथा के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को ये बातें बताई थी। अब मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में इस कथा के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पूरी बात पता चल सके कि क्यों हम पूजा करते हैं तो दुखी रहते हैं और जो पूजा नहीं करता वो खुश रहता है। तो श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो कथा सुनाई थी, उस कथा के अनुसार मैं अपने शब्दों में आपको एक कथा बता रहा हूँ, उससे आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो किसी नगर में दो भाई रहते थे। उसमें से जो बड़ा भाई था वो काफ़ी भगवान की पूजा भक्ति किया करता था, हमेशा भगवान की आराधना करता था और भगवान में ही खोया रहता था। परंतु जो दूसरा भाई था वो बुरे कामों में लिप्त था। वो हमेशा बुरे काम करता था, बुरी प्रवृत्ति में रहता था, हमेशा वो शराब पीता था, वेश्याओं के यहाँ जाता था। इस तरह के काम दूसरा भाई उसका करता था, जो कि बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक बार की बात है, बड़े भाई ने जब देखा कि छोटा भाई उसकी बात सुन नहीं रहा है और बुरे कामों में लिप्त है, जहाँ वो पूजा पाठ करता है वहीं पर वो गलत काम करता है, दारू पीता है, मांस खाता है, तो उसने जब ये देखा तो उसने अपने छोटे भाई से अपने आप को दूरी बना ली, अलग रहने लगा। वो अपनी एक कुटिया में रहता था। वो तो भगवान की भक्ति किया करता था, पूजा पाठ किया करता था। अब उसकी जब शादी हो जाती है, बड़े भाई की शादी होने के बाद तो आप सभी को पता है कितनी जिम्मेदारी हो जाती है परिवार की। पहले जब अकेला इंसान रहता है तो वो अपने आप को कैसे भी सरवाइव कर लेता है, परंतु जब बात आती है परिवार की, तो परिवार के लिए तो हर कोई सोचता है कि कैसे आगे सरवाइव करेंगे, कैसे हम जिएंगे। धन की तो हर किसी को ज़रूरत होती है, परंतु वो तो सिर्फ भगवान की पूजा करता था, भक्ति करता था और जगह जगह जाता था, कथा वगैरह कराता था। वहाँ से थोड़ी बहुत दक्षिणा मिल जाती थी, जो कि उपयुक्त राशि नहीं हो पाती थी, जिसके कारण से उसको घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। परंतु भगवान की वो पूजा ज़रूर करता था। कभी कभी तो ऐसे दिन आते थे जब उसके घर में खाने को लाले पड़ जाते थे, उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता था, परंतु भगवान की पूजा वो बड़े ही श्रद्धा मन से करता था। छोटे भाई की भी शादी हुई, परंतु जो छोटे भाई की जो शादी हुई, जो कि थोड़े पैसे वाली थी, उससे उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में खुश था और बड़ा भाई अपनी ज़िंदगी में खुश था। तो एक बार की बात है, जब उसका छोटा भाई रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे रुपयों से भरा हुआ बैग मिल गया। रुपयों से भरा हुआ जो बैग मिला, वो रुपया लेके वो बहुत खुश हुआ। जाके अपने घर में बताया उसने सबको कि मुझे रुपयों से भरा हुआ बैग मिला। अब वो ये सोचने लगा कि इससे मेरी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, अब मैं बहुत ही सुख चैन के साथ अपनी ज़िंदगी काटूंगा। वो काफ़ी खुश हो गया। वहीं बड़ा भाई जो मंदिर में रहकर भगवान की पूजा आराधना करता था, वो भगवान की पूजा कराकर कहीं से लौट रहा था अपने रास्ते, परंतु उसके रास्ते में एक काफ़ी बड़ा गड्ढा आया और वो उस गड्ढे के अंदर गिर गया। गिरने के बाद उसे काफ़ी सारी चोटें आई, कारण वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने देखा कि कोई गड्ढे में गिरा पड़ा है, तो उसी भीड़ में उसका छोटा भाई भी आके खड़ा होकर देखने लगा उसे, और उसके छोटे भाई ने उसको हाथ पकड़ के उसे बाहर की ओर निकाला और निकालने के बाद उससे कहा कि क्या भैया देखो, आज आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, भगवान के भजन गाते हो और हर वक्त भगवान की गुणगान करते रहते हो, हर किसी को भगवान के बारे में बताते हो, परंतु आपका हालत देखो आज क्या है। आप एक गड्ढे में पड़े हुए हो, आपकी हालत देखो, ना आपके पास रुपए है, ना आपके पास धन है, और आप इस तरह से एक गड्ढे में पड़े हो। और आज देखो, मैं बिल्कुल सेठ बन के घूम रहा हूँ और आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ आज। इस तरह से अपने बड़े भाई से उसने बात की
तो उसके बड़े भाई के मन में भी ऐसी बात आई एक पल के लिए, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भगवान की इतनी आराधना कर रहा हूँ, इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान की, पूजा पाठ कर रहा हूँ, और आज मेरी ये हालत है कि मैं गड्ढे में पड़ा हूँ, मुझे चोट लग गई, और इसको देखो, ये ना तो भगवान की पूजा करता है, कितने आराम से घूमता फिरता है, कितने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं और कितने अच्छे तरीके से रह रहा है, जो कि भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करता, नास्तिक है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की भगवान की पूजा नहीं करता, और इसके साथ भगवान इतना अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही मन में बहुत सारे सवाल थे उसके, और उन सवालों को लेकर वो अपने गुरु के पास गया। जब वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ऐसी ऐसी बात है, मैं भगवान की इतने वर्षों से सेवा आराधना कर रहा हूँ, परंतु आज मैं मरते मरते बचा हूँ, परंतु मेरा भाई इतना सुख चैन से है, वो तो भगवान की पूजा नहीं करता, इसके पीछे क्या कारण है? तो उसके गुरुदेव ने उनसे कहा, देखो भाई, तुम आज जो जिस रास्ते से जा रहे थे, जिस गड्ढे से होते हुए जा रहे थे, वो गड्ढे में तुम गिरे, यानी कि आज तुम्हारी मौत वाला दिन था, यानी तुम आज मरने वाले थे, परंतु आज सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि तुम मंदिर में जाके भगवान की पूजा करके और पूजा पाठ करने के बाद उस रास्ते से जा रहे थे, तो भगवान ने तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी है। सिर्फ गड्ढे में गिर के तुम्हारे हाथ पैर चोटें आई हैं थोड़ी बहुत, परंतु तुम्हारी जान बच गई। तो सोचो, अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा आज जीवन का आखिरी दिन था। इस तरह से गुरु ने उनको समझाया। परंतु जब उसने पूछा कि मेरे छोटे भाई का क्या है, वो तो भगवान की पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करता, वो कैसे खुश है? गुरु जी ने उनको ये समझाया कि देखो भाई, पिछले जन्म में तुम पापी थे। जो बड़ा भाई है उनके लिए कह रहे हैं, तुम पिछले जन्म में पापी थे, जिसके कारण से तुमने पिछले जन्म में काफ़ी सारे पाप किए हैं। इसी कारण से इस जन्म में तुम भगवान के भक्त बने हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो, जिसके कारण से तुम्हारी जान बच चुकी है, और तुम इस जन्म में तुम्हें उन पापों का जो फल है वो भुगत रहे हो, परंतु भगवान की शरण में हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, हर कदम तुम्हारे साथ चलते हैं, हर कदम तुम्हारे साथ रहते हैं भगवान, इसीलिए तुम अभी तक सुरक्षित बचे हुए हो। और वहीं तुम्हारा जो छोटा भाई है, वो पूर्ण जन्म में, यानी कि पहले वो एक संत था, और संत होके काफ़ी लोगों को उसने भगवान के लिए प्रवचन दिए, भगवान की बातें करता था, भगवान के बारे में बताता था, तो इसीलिए उसने पिछले जन्म में काफ़ी अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण से उन कर्मों का जो फल है वो इस जन्म में ले रहा है, मतलब उसके साथ अच्छा हो रहा है। वो भगवान की पूजा नहीं भी करता है, फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। परंतु आज के दिन में वो करोड़पति बन सकता था, हालांकि वो सिर्फ लखपति है अभी, परंतु वो करोड़पति अरबपति बन सकता था तुम्हारा छोटा भाई, चूँकि उसने इस जन्म में काफ़ी बुरे कर्म किए हैं, काफ़ी सारे पाप कर दिए हैं, जिसके कारण से उसके जो पुण्य हैं वो कम हो गए, जिसके कारण से वो सिर्फ लखपति बन पाया है, अरबपति या करोड़पति नहीं बन पाया। तो तुम्हारे भाई के पूर्ण जन्म के कुछ कर्म थे, जिसके कारण से आज वो इस लेवल पे है और तुम इस लेवल पे पहुँचे हो, तुम्हारे पिछले जन्म के कारण। तो अब तुम समझ गए होंगे कि तुम भगवान की जो भक्ति करते हो तो भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, क्योंकि जीवन से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास जीवन ही नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी ही नहीं होगी, तो रुपया, पैसा, धन, दुख, शोक लेके तुम करोगे तो करोगे क्या? तो अब आप समझ गए होंगे कि उनके गुरुदेव ने उन्हें कितनी अच्छी बात बताई। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, परेशानी है, अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी परेशानी बनी हुई है निरंतर, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारे सिर के ऊपर कर्जा बन गया है, हमारे सिर के ऊपर गरीबी छा चुकी है, हमारे घर पे लोग आते हैं हमारी बेइज्जती करके जाते हैं, तो अगर इस तरह की बातें हैं और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप चिंता न करें, भगवान का हाथ आपके सिर के ऊपर है। हो सकता है आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए हो जिसके कारण से ये दिन देखना पड़ रहा है, परंतु इस जन्म में आपको भगवान का साथ मिला है,
भगवान का साथ कभी मत छोड़िए किसी भी परिस्थिति में। कितनी भी बड़ी परीक्षा आपके समक्ष आएगी तो उस परीक्षा को ज़रूर आपको देना चाहिए और उस परीक्षा में पास भी होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान की जो भक्ति करता है वो क्यों दुखी रहता है और जो भक्ति नहीं करता वो क्यों खुश है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके घर में आज भी भगवान की मंदिर तक नहीं है, भगवान की वो पूजा पाठ नहीं करते, परंतु वो क्या है, पैसों में खेल रहे हैं। आपके समक्ष भी आप बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान की भक्ति नहीं करते होंगे, नास्तिक होंगे। अगर आप भगवान की बातें करेंगे तो वो बोलेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब ढोंग की बातें हैं, सब ढोंगी हैं, सब मंदिर में सब लुटेरे हैं। इस तरह की जो बातें करते हैं वो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। चूँकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो कि इस जन्म में उनको अच्छा मिल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, भगवान की सेवा करिए, अपनी जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसी हिसाब से करिए। कभी भी मन को बेचैन मत करिए और जब भी मन में दुख की भावना आए, राधे 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 जय श्री श्याम, बाबा श्याम का ध्यान करिए। जो हमारे बाबा श्याम हैं, हरि के सहारे हैं। अगर आज तक आप खाटू धाम नहीं गए हैं और अपने आसपास के खाटू श्याम मंदिर होकर आए हैं, तो आप सभी से एक ही बात बोलूँगा, बाबा श्याम का जो दरबार है खाटू धाम राजस्थान, उसमें एक बार ज़रूर होके आएँ। जो कष्ट, दुख, शोक आज आप भोग रहे हैं उसको सहने की ताकत वो श्याम बाबा ही देगा आपको। बाबा श्याम जो दरबार लगा कर बैठे हैं वो हमारी किस्मत बदलते हैं, हमारे भाग्य की रेखा जो होती है, हाथ की रेखा होती है, उसको बदलते हैं। उसी के लिए वो बैठे हैं। उनको वरदान मिला है कि तुम हरि के सहारे हो। तुम ऐसे लोगों की सहायता करोगे जो निर्बल होगा, जो दुखी होगा, परेशान होगा और तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका हाथ पकड़ोगे और तुम उसका साथ दोगे। तो अगर आप निर्बल हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो किसी से थोड़ा पैसा उधार लेकर बाबा श्याम के दरबार में जाइए। यकीन मानिएगा, जो पैसा आप उधार लेके गए उसको तिगना चुगना करके आपको लौटाएगा मेरा बाबा श्याम। ऐसी बाबा श्याम में शक्ति है, ऐसी बाबा श्याम की बातें हैं। आपको ऐसा फील होता है कि भगवान हमारे साथ हैं या नहीं है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा जो बाबा के दरबार से जुड़ता है, जो बाबा में ध्यान करता है, जो बाबा में मग्न रहता है, बाबा श्याम उनको अपनी शक्ति देते हैं। जो दुख है, आपको दुख को सहने की शक्ति देंगे आपको, और उस दुख से कैसे निकालना है ये तो बाबा श्याम तय करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान की पूजा क्यों करना ज़रूरी है, भगवान को याद करना क्यों ज़रूरी है, भगवान की भक्ति क्यों ज़रूरी है। नास्तिक लोगों से दूर रहिए और जो आस्तिक है, जो भगवान की बातें करते हैं, उनसे जुड़िए, भगवान में विश्वास करिए, वहम मत पालिए किसी प्रकार का। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की वहम पालने के लिए आप सभी को नहीं कहते हैं। जो भगवान हमसे बुलवाते हैं वो बातें आप तक पहुंचाते हैं और आपको वही बातें देते हैं जो भगवान की इच्छा है। जैसी भगवान की इच्छा होती है वो बातें आप तक पहुंची जाती है। तो होपफुली आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और श्याम से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, हरि के सहारे की जय।